Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are good and taking care of your health. Welcome to your online class of Amazing Science Grade 4. I am teacher Fatma from Punjab Public School, Shehupura. Students, this is our lecture number 2 of second term. In previous lecture we start our unit number 8 and read about sound and how is sound produced. यानी पिछले लेक्चर में हमने आवाज़ के बारे में और आवाज़ कैसे पैदा होती है इन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम हाउ साउंड ट्रेवल्स, काइंड्स ऑफ साउंड्स और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। So open page number 69 from your book. Let's start our reading. How sound travels. आवाज़ कैसे सफ़र करती है। ये तो आपको मालूम है कि आवाज़ वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है, लेकिन आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। साउंड मुख्तलिफ मटेरियल्स में से मुख्तलिफ स्पीड पर सफ़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मीडियम सॉलिड है तो साउंड के ट्रैवल करने की रफ्तार बेहतर होगी बनिस्बत लिक्विड और गैस के। इसी तरह लिक्विड में से भी गैस के निस्बत साउंड ज़्यादा बेहतर तौर पर ट्रैवल कर सकती है, जबकि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि वहाँ ट्रैवल करने के लिए, साउंड के ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम मौजूद नहीं है। स्पेस में चूँकि कोई हवा नहीं है, इसलिए आवाज़ खला में से सफ़र नहीं कर सकती। साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। साउंड मुख्तलिफ मटेरियल्स में से मुख्तलिफ रफ्तार में सफ़र करती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस बिकॉज देयर इज़ नो एयर। आवाज़ खला में से सफ़र नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। This is why we cannot hear the sound of explosions that take place on the sun. यही वजह है कि हम सूरज पर वाक़या होने वाले धमाकों की आवाज़ नहीं सुन सकते। Sound travels better through solids and liquids than through gases. आवाज़ सॉलिड यानी ठोस और लिक्विड्स यानी माया मीडियम में से गैस मीडियम की निस्बत ज़्यादा बेहतर तौर पर ट्रैवल करती है। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू डोर्स एंड वॉल्स। आवाज़ की लहरें दरवाज़ों और दीवारों में से भी ट्रैवल कर सकती हैं। यू कैन हेयर टिकिंग ऑफ अ क्लॉक इफ़ यू होल्ड इट बिटवीन योर टीथ। You can also hear sound in water when you are swimming under water. आवाज़ की लहरें दरवाज़ों और दीवारों में से ट्रैवल कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने नोट किया है अपने घर में कि बाज़ औक़ात आवाज़ें एक कमरे में से दूसरे कमरे में भी जा रही होती हैं, अगरचे दरवाज़े, खिड़कियाँ वगैरह सब बंद हों। और इसी तरह अगर आप पानी में स्विमिंग कर रहे हैं तो तब भी आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगर आप पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको पानी के ऊपर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इफ़ साउंड्स आर बीइंग मेड इन अ रूम, द वाइब्रेशंस इन द एयर मेक द वॉल्स एंड डोर्स वाइब्रेट।
अगर किसी कमरे में साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो साउंड से जो वाइब्रेशन हवा में पैदा होती है तो ये वाइब्रेशन दीवारों और दरवाज़ों में भी पैदा होती है। इफ़ यू होल्ड एन एम्प्टी ग्लास अगेंस्ट द वॉल और डोर नियर द सोर्स ऑफ अ साउंड, अगर आप किसी दीवार पर या दरवाज़े पर एक खाली ग्लास रखें उस जगह के करीब जहाँ आवाज़ का सोर्स मौजूद है, जहाँ से आवाज़ आ रही है, एंड प्रेस योर ईयर अगेंस्ट द बॉटम ऑफ द ग्लास, और अपना कान ग्लास के पेंदे के करीब रखें, द साउंड विल बी मच क्लियरर, तो आपको ज़्यादा वाज़िया आवाज़ सुनाई देगी। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ साउंड्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स, कि मुख्तलिफ़ किस्म की वाइब्रेशन से मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स पैदा होती हैं। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो साउंड भी लाउड होगी, और अगर वाइब्रेशन कम होगी तो सॉफ्ट साउंड क्रिएट होगी। इफ़ वी लाइक अ साउंड वी कॉल इट म्यूज़िकल, यानी अगर हमें कोई आवाज़ अच्छी लगती है तो हम इसे म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। साउंड्स विच वी फाइंड अनप्लीजेंट आर कॉल्ड नॉइस, और जो आवाज़ें हम नापसंद करते हैं उन्हें हम शोर कहते हैं। म्यूज़िकल साउंड्स एंड नॉइस आर मेड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट वाइब्रेशंस रीचिंग आवर ears एट द सेम टाइम। म्यूज़िकल आवाज़ें और शोर की आवाज़ें जो कि मुख्तलिफ़ वाइब्रेशन से पैदा होती हैं, मुख्तलिफ़ बॉडीज़ से क्रिएट हो रही होती हैं, वो एट अ सेम टाइम हमारे कानों में पहुंच रही होती हैं। नाउ वी रीड अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कभी आपने डू यू नो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? कभी आप बॉल को दीवार पर मार कर देखें तो वो आपकी तरफ वापस पलट कर आती है। इसी तरह अगर कोई आप टॉर्च लाइट से आप किसी हार्ड सरफेस पे आप लाइट डालते हैं, चाहे दीवार पे, दरवाज़े पे या मिरर पे, तो वो लाइट भी रिफ़्लेक्ट होकर वापस आती है। इसी तरह आवाज़ भी किसी भी मीडियम से टकराकर वापस आती है, क्योंकि लाइट और साउंड जो हैं ये एनर्जी के टाइप्स हैं। जिस तरह लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी तरह साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी मुख्तलिफ मटेरियल से टकराकर साउंड लाइट की तरह से रिफ्लेक्ट होती है। वाइब्रेशंस कैन बाउंस बैक इफ़ दे स्ट्राइक अ स्मूथ हार्ड सरफेस। आवाज़ की वाइब्रेशन भी वापस पलट कर आती है अगर ये किसी मुलायम और सख्त सतह से टकराती है। साउंड वेव्स बाउंस ऑफ हार्ड सरफेसेस सच एज वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स। आवाज़ की लहरें सख्त सरफेसेस जैसा कि दीवार, फर्श और छतों से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। कभी आपने खाली कमरे में आप ऊंची आवाज़ में बोल के देखें तो आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देगी। ये सब आवाज़ की रिफ्लेक्शन की वजह से है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड योर लेसन वेरी वेल। आज की जो आपकी डायरी है वो ये कि आपने पेज नंबर 69 की रीडिंग करनी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।